अस्सलाम वालेकुम। रब्बि सल्लिम अला या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह। इंतज़ार ही है हम गुलामों को, अपनी सूरत दिखाओ या रसूल अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के नाम से इब्तिदा करते हैं। जनाब, आज का टॉपिक जैसे थंबनेल में नज़र आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब का तकाबली जायज़ा हो रहा है। देखें जी, वो बिजली फ्री दे रहे हैं, देखें जी उन्होंने ये कर दिया, देखें जी उन्होंने वो कर दिया। बेसिकली मुकाबला बनता नहीं है। पहली बात ये है कि जो भी हुकूमत है ना, वो अपने आखिरी साल में जो इकदामात करती है ना, वो सिर्फ वोट पके करने के लिए करती है। पंजाब की हुकूमत, जो अब मौजूदा हुकूमत है, वो पहले 2 सालों के अंदर है। और जो पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूँ, इंडियन पंजाब में जो हुकूमत है वो आखिरी साल के अंदर है। वो बिजली फ्री का वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी साल में। ये आपको बात नोट करनी चाहिए कि वो बिजली फ्री का वादा आखिरी साल में कर रहे हैं पूरा, एटलीस्ट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पंजाब में ये अभी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने, बाकी नहीं किया, गलत है, लेकिन उनका आखिरी साल आते हैं तो देखते हैं। बाकी जनाब, मुकाबला बनता भी नहीं है। पाकिस्तान पंजाब इंडियन पंजाब से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। उस लिहाज से पाकिस्तान पंजाब में अगर सफाई का मुवाजना देखा जाए तो इंडियन पंजाब के लिहाज से नहीं है। शरह खानदगी का 3% वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आबादी भी हमसे चार चार गुना कम है, रकबा भी 4 गुना कम है। लेकिन इधर सबसे अहम जो बात नोट करने वाली है ना, वो ये है कि पाकिस्तान पंजाब पे कर्जा $7 अरब है और इंडियन पंजाब पे कर्जा $46 अरब है। मतलब 6 गुना ज्यादा कर्जा है उनके पंजाब के ऊपर। जबकि पाकिस्तान पंजाब तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स और दूसरी चीज़ें दे रहा है, स्कूटियाँ दी जा रही हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जो एक अच्छा इकदाम है। इंडियन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है जनाब, इंडियन पंजाब के वज़ीर आला ने बयान दिया है कि कोई बैरून मुल्क ना जाए, हम उधर रोज़गार देंगे। ये चीज़ उसे क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है? इसके पीछे भी जाना चाहिए ना कि क्यों? इंडियन पंजाब के मुतअद्दिद देहात में पंजाबियों से खाली हो चुकी हैं या पंजाबियों की आबादी ना होने के बराबर है। बल्कि बिहार वाले लोग उधर आके मुकम्मल तौर पे आबाद या काबज़ हो चुकी है। इवन के कुछ जगह पे तो ये बोला जाता है कि जो पंचायती और सरपंची के इलेक्शन है ना, वो अब बिहार वाले जीत जाते हैं, पंजाबी मुकामी हैं वो नहीं जीत सके। अब ज़ाहिर सी बात है कि आपकी सूबे में लोकल बॉडीज़ में भी आके अगर गैर मुकामी आबाद होना शुरू हो जाएँ, तो फिर आपका रिक्वेस्ट करना तो बनता है कि मैं रोज़गार दूँगा। लेकिन आखिरी साल रोज़गार दूँगा, पहले क्यों नहीं दिया? अगर 46 अरब कर्ज़ा लेके भी वो पूरे पंजाब में कोई मेट्रो जैसी बस सर्विस शुरू नहीं कर सका। ठीक है, उनकी एक लोकल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट चलती है जिसे, लेकिन मेट्रोज़ पंजाब में कहीं नहीं। और मौजूदा पंजाब हुकूमत का, जो पाकिस्तान पंजाब हुकूमत है, उसका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जनाब, उन्होंने तकरीबन पूरे पंजाब में बराबर फंड तकसीम किए। लाहौर में कुछ कुछ ज़्यादा लगे हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि लाहौर में पूरे पंजाब की आबादी आबाद है। लाहौर एक ऐसा ज़िला है जिसमें पूरे पंजाब के लोग आके आबाद हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी फलां ज़िले की आबादी लाहौर में आके नहीं बसी, इसलिए वो सबको मिलता है। अब मंचनाबाद, फोर्टाबाद और फोर्ट अब्बास और इस किस्म के इलाके, जिनके नाम भी कहीं ने नहीं सुने हुए, आप उन इलाकों के लोगों से भी जाके पूछें तो वो बोलते हैं कि हमारे इलाके में कम से कम सुथरा पंजाब का काम हो रहा है। कुछ इनिशिएटिव है, सेहत के मामले में अच्छे इनिशिएटिव लिए पाकिस्तान पंजाब वालों ने। इंडियन पंजाब वालों ने भी अच्छे इनिशिएटिव लिए, लेकिन कर्जा एक जनाब 10 अरब के जहाज को लेके झगड़ा चल रहा है। लेकिन एक
جناب اگر آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان پنجاب پہ $6 ارب قرض ہے، $7 ارب کر لیں چلیں، 6 سے 7 ارب درمیان جو میں نے تحقیق کی اور پڑھا، ٹھیک ہے، وہ $6 سے 7 ارب قرضے کا مقابلہ اگر $46 ارب جس نے دیا وہ اس سے کیا جا رہا ہے، اور $46 ارب لے کے انہوں نے دیا کیا ہے آج؟ اگر پاکستان پنجاب پہ قرضہ $46 ارب کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت، وہ کیا کہتے ہیں کہ آدھا پنجاب کو برابر لے آئیں کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے۔ حالات بہتر ہیں، مجھے ادھر لوگ بولتے ہیں کہ یا کوئی ادھر آ کے نیچے کمنٹس میں یہ بول سکتا ہے جناب یہ دیکھیں انہوں نے تعلیم کو پرائیویٹ کیا، دس کو پرائیویٹ۔ جب ایک چیز کسی بات سے سنبھل نہیں رہی، اقدامات ہو نہیں رہے، تو حکومت کیا کرے اس کو چلانے کے لیے؟ نیا تجربہ ہی کرے گی، چاہے وہ پرائیویٹ کر کے کرے گی یا چاہے وہ جس طرح بھی کرے گی، اس نے اپنے سسٹم کو چلانا ہے۔ ایک جناب وہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتا ہے نزدیک اور باقی وہ دور جگہ کے لیے کچھ نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ پاکستان والی ہے جو وہ کچھ کام کر رہی ہے نا، اسے بہتر لگا اس نے اپنا جہاز خرید لیا، اور وہ جہاز کو اپنے گھر نہیں لے کے جانا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ بات ضرور بولوں گا کہ یہ کوئی سیاسی پوسٹ نہیں ہے، یہ صرف انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب کا موازنہ ہے۔ باقی جو لوگ آگے بولیں گے یہ پی ٹی آئی یا دوسرے تیسرے پی اور تیسری چوتھی جماعتیں، نہیں، اس کا موازنہ اگر کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے صوبوں کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے، وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا۔ اگر ایسا کچھ کرنا ہوا تو اس پہ ایک الگ سے ولاگ کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس یہ یاد رکھیں کہ پاکستانی پنجاب 4 گنا بڑا ہے، بجٹ بھی شاید اس کے پاس 4 گنا زیادہ ہے، لیکن انڈین پنجاب پہ پاکستانی پنجاب کی نسبت قرضہ 7 گنا زیادہ ہے، کدھر $6 ارب اور کدھر $46 ارب۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھے اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھے۔ اللہ سب کو کامیاب و کامران کرے، آمین ثم آمین۔